दोस्तों, आज का ये वीडियो गुजरात में होने वाले एक उपचुनाव को लेकर है कि गुजरात में विसावदर नामक एक बैठक है, सीट है विधानसभा, वहां पर उपचुनाव होने वाला है। पर सबसे खतरनाक और भयंकर बात यह है कि अभी तक यहां पर विसावदर में कब चुनाव होगा वो तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए हैं। फिर भी आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर गोपाल इटालिया का नाम सामने रख दिया है। अब वैसे हैरान होने वाली बात नहीं है, इस तरह की हरकत, भयानक खतरनाक हरकत आम आदमी पार्टी ही कर सकती है, आम आदमी पार्टी के नेता ही कर सकते हैं, क्योंकि सबको केजरीवाल का रोग लगा है, ओवर कॉन्फिडेंट, अति आत्मविश्वास का रोग लगा है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात, विसावदर बैठक की बात करें तो यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि गोपाल इटालिया की बात करें तो पिछले 4 या 5 दिन से मैं इनके इंटरव्यू, पॉडकास्ट देख रहा हूँ कि जब से इनके नाम की घोषणा हुई है तब से लगातार गुजरात के ऑलमोस्ट जितने भी मीडिया संस्थान है या यूट्यूबर है गुजरात में, उनके साथ गोपाल इटालिया बात कर रहे हैं, लगातार इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। और गोपाल इटालिया की तरफ से इस तरह की बातें सामने आ रही है जैसे विसावदर में आम आदमी पार्टी ही जीतेगी, गोपाल इटालिया ही जीतेंगे। पर सच्चाई क्या है गोपाल इटालिया के लिए या आम आदमी पार्टी के लिए, ये राह कितनी आसान है या मुश्किल है, वो जानना जरूरी है। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा डिटेल में इस चुनाव को लेकर, इस उपचुनाव को लेकर बात करते हैं। गोपाल इटालिया की जो बड़ी बड़ी बातें हैं उसको लेकर थोड़ी बात करते हैं। नमस्कार और प्रणाम मेरे दोस्तों, मैं विरल जोशी। गुजरात में उपचुनाव, विसावदर बैठक। वैसे बीजेपी के नज़रिए से विसावदर बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर काफ़ी वक्त से जीत नहीं पाई है। आखिरी बार जब यहाँ पर विधानसभा के चुनाव थे, मतलब 2022 में जब गुजरात में विधानसभा के चुनाव थे, तो इस बैठक पर आम आदमी पार्टी जीती थी, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जीता था। पर कुछ वक्त बाद वो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो जाता है और ये बैठक खाली हो जाती है और यहाँ पर अब उपचुनाव है। और जैसे ही उपचुनाव का रास्ता साफ होता है कि तुरंत आम आदमी पार्टी की तरफ से गोपाल इटालिया का नाम सामने आ जाता है। तारीख अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, पर आम आदमी पार्टी की तरफ से गोपाल इटालिया का नाम सामने रख दिया जाता है कि विसावदर में गोपाल इटालिया उम्मीदवार होंगे। और आगे हमने बात की उस तरह से लगातार गोपाल इटालिया इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि विसावदर की जनता ये चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं और विसावदर की जनता मुझे चुनाव जितवाएगी, ये मुझे यकीन है। रुको जरा, सब्र करो। मैंने करीब 4 या 5 इंटरव्यू गोपाल इटालिया के देखे और हर इंटरव्यू या पॉडकास्ट से पहले मैं ये सोचता कि यहाँ पर इस इंटरव्यू में या पॉडकास्ट में कुछ नया सुनने को मिलेगा गोपाल इटालिया की तरफ से, पर वही घिसी पिटी और पुरानी रिकॉर्ड, जैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो इतिहास है कि हर इंटरव्यू में गोपाल इटालिया हर्ष संघवी जो गुजरात के गृह मंत्री हैं उनको गालियां देते हैं, उनका विरोध करते हैं कि मैं सवाल कहाँ पूछूंगा। गोपाल इटालिया ये बार बार हर इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं सवाल किससे पूछूं, पाकिस्तान में जाकर पूछूं, युगांडा में जाकर पूछूं या अफ्रीका में जाकर पूछूं, कहां पर पूछूं मैं सवाल। हर इंटरव्यू में, हर पॉडकास्ट में गोपाल इटालिया अति आत्मविश्वास दिखाते हुए नजर आते हैं। मतलब ये बंदा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, किसी भी काम को लेकर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो चुनाव से पहले या किसी मुद्दे को लेकर अति आत्मविश्वास में आ जाते हैं और कॉन्फिडेंट इनका ऐसा, फिर इनकी लंका लग जाती है, इनकी नैया डूब जाती है। जैसा हाल ही में करीब 1.5 महीने पहले हमने देखा दिल्ली में कि पिछले 10 साल से सत्ता में थे आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी, तो ओवर कॉन्फिडेंट में थे, बड़ी बड़ी बातें वो टीवी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर करते थे। चुनाव से पहले हमने केजरीवाल जी के इंटरव्यू भी देखे, बड़ी बड़ी वही घिसी पिटी पुरानी रिकॉर्ड वाली बातें, दिल्ली के जो मुद्दे थे, जो बातें थी, उसको भटकाना, उसके ऊपर कभी जवाब नहीं देना। बस इसी तरह की कुछ बातें गोपाल इटालिया की तरफ से गुजरात के इस उपचुनाव को लेकर सुनने को और देखने को मिल रही है कि विसावदर की जनता के लिए मैं ये करूंगा, विसावदर की जनता के लिए मैं ये करूंगा, वो करूंगा। मैं विधानसभा में पहुंचता हूं तो मैं वहां पर सवाल पूछूंगा,
और उसका जवाब भी लेकर आऊंगा। गजब टूपीबाज आदमी। गोपाल इटालिया बिल्कुल केजरीवाल की तरह बात करते हैं कि केजरीवाल जी दिल्ली चुनाव से पहले ये कहते थे कि मैं डरता नहीं, मैं झुकता नहीं, तो ये भी अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं, मैं झुकता नहीं, मैं बीजेपी से डरता नहीं। पर ना दिल्ली में बीजेपी ने कभी केजरीवाल जी को डराया। जो सत्य था, जो भ्रष्टाचार, जो घोटाले केजरीवाल जी ने किए थे, उसके ऊपर बीजेपी ने कार्यवाही की या बीजेपी ने अपनी बात रखी। गुजरात में गोपाल इटालिया को कौन डरा रहा है? मैं तो इस वीडियो के माध्यम से ये कहूँगा कि अगर गोपाल इटालिया को कोई डरा रहा है या धमका रहा है तो वो उस व्यक्ति का नाम सामने रखे, और ना सिर्फ विसावदर की जनता, पूरे गुजरात की जनता को ये मालूम पड़े कि कौन डरा रहा है गोपाल इटालिया को। गोपाल इटालिया अगर नाम रखते हैं तो उनके लिए तो ये चुनाव बड़ा आसान हो जाएगा। लोग ये मानेंगे कि गोपाल इटालिया सच बोल रहे हैं। पर सच ये है कि गोपाल इटालिया जो बोल रहे हैं वो पूरी तरह से सिर्फ बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें। वो इंटरव्यू देकर या पॉडकास्ट करके खुद को महान और श्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हैं। पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करने से या टीवी मीडिया पर आने से, बार बार इंटरव्यू देने से या पॉडकास्ट करने से चुनाव नहीं जीते जाते। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं करना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें करने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी का कोई संगठन नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा खुद का अनुभव है, गुजरात में आम आदमी पार्टी का कोई संगठन नहीं है। गिन के 2 या 4 नेता है, गोपाल इटालिया, ईशुदान गढ़वी, एक आध और नेता है। इसके अलावा कोई बड़ा नेता या संगठन आम आदमी पार्टी के पास गुजरात में नहीं है। और वैसे देखा जाए ये आयाती उम्मीदवार है, मतलब बाहर के हैं, ये सूरत के हैं और विसावदर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये भी है कि विसावदर की जनता गोपाल इटालिया को एक्सेप्ट क्यों करेगी। भले ही गोपाल इटालिया बड़ी बड़ी बातें करते हो, पर विसावदर की जनता गोपाल इटालिया को एक्सेप्ट क्यों करेगी? विसावदर की जनता ये चाहेगी कि हमारा कोई लोकल इंसान, कोई लोकल व्यक्ति, कोई लोकल नेता चुनाव लड़े। और जो थोड़ा बहुत संगठन आम आदमी पार्टी का गुजरात में है, तो विसावदर में भी कोई ना कोई नेता होगा, उसके आसपास कोई नेता होगा आम आदमी पार्टी का, तो उसके अंदर भी बात होगी कि भाई गोपाल इटालिया वहाँ सूरत से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा नाम क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी में और भी बड़े नेता हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं ये सोचते होंगे कि केजरीवाल ने वहाँ से ये बता दिया कि विसावदर की बैठक पर गोपाल इटालिया को उतार दो मैदान में, तो हम क्यों नहीं? गोपाल इटालिया भी हार के बैठे हैं सूरत में, कतारगाम में 2022 में वो हार के बैठे हैं, तो फिर एक बार उनको मौका क्यों? आम आदमी पार्टी के नेता ये भी सोचेंगे। और सबसे बड़ी समस्या आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस है, क्योंकि गोपाल इटालिया भले ही अपने इंटरव्यू में ये कहते हो कि वाव में जब उपचुनाव था तो वहाँ पर हमने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, वहाँ पर हमने कांग्रेस को मौका दिया था, हमारे बीच ये समझौता हुआ था कि वाव में चुनाव होगा तो वहाँ पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारे, और यहाँ पर विसावदर में जब चुनाव होगा तो आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। पर कांग्रेस की जो महत्वाकांक्षा है, और पिछले कुछ वक्त से कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ जो प्रॉब्लम है, एक कोल्ड वॉर जैसा माहौल जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है, फिर वो दिल्ली हो या गुजरात हो, तो मैं पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त में, मतलब समझ लिए जब भी गुजरात में ये उपचुनाव की घोषणा होती है विसावदर बैठक की, तो कांग्रेस अपना उम्मीदवार ज़रूर उतारेगी। भले ही गोपाल इटालिया समझौते की बात करते हो, पर मैं ये पक्का यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस विसावदर बैठक पर अपना उम्मीदवार ज़रूर उतारेगी। और जहाँ तक पिछले कुछ सालों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के एक इतिहास को देखा जाए, एक डेटा को देखा जाए, तो जहाँ जहाँ ये दोनों आमने सामने हैं वहाँ वहाँ बीजेपी को फ़ायदा हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं तो गोपाल इटालिया के लिए यही कहूँगा कि गोपाल इटालिया 5 इंटरव्यू दे या 50 इंटरव्यू दे, पर विसावदर में जो चुनाव होंगे वो उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा मेरे हिसाब से बीजेपी उनके लिए नहीं है, सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस है। बात तो सही है। और एक बात गोपाल इटालिया के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं कहूँगा
कि केजरीवाल जी का जो रोग इनको लगा है वो अपने अंदर से ये लोग निकाल ले तो अच्छा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर या टीवी मीडिया पर या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर आकर बड़ी बड़ी बातें करने से, खुद को श्रेष्ठ बताने से, महान बताने से विसावदर की जनता हो या कहीं और, वो आप पर यकीन नहीं करेगी। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि मैं ईमानदार हूँ, ये कहने वाला व्यक्ति कभी ईमानदार नहीं होता। तो गोपाल इटालिया इस भ्रम से बाहर आए तो उनके लिए अच्छा है।